धूम 007। नमस्कार, मैं हूं इरफान गुप्ता। आईपीएल सीजन 7 का आगाज होने वाला है। अब से पूरे आधे घंटे बाद पहला मैच होगा। एक तरफ मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जो उससे पिछले साल खिताब जीते थे। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, आपको अबू धाबी में क्या कुछ हुआ वो बताएं। अपने खास मेहमानों से तारुफ आज करवा देते हैं। मदन लाल जी, चेतन चौहान हमारे साथ हैं और एक कुर्सी खाली दिख रही है। ये कुर्सी दरअसल मुझे हवाई जहाज की दिखती है, हवाई जहाज की ही है। आप इस कुर्सी पर आकर बैठ सकते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इसी कुर्सी पर बैठकर आप हवाई जहाज में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। अभी तो आगाज हुआ है, आप जल्दी से इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए। एयरसेल का ये कॉन्टेस्ट है। इस कुर्सी पर आकर बैठेंगे और साथ ही साथ इसी कुर्सी पर बैठकर आप हवाई जहाज में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के साथ जाएंगे। लेकिन आज पहला मैच है। एक तरफ मुंबई इंडियंस जिसमें थोड़ी सी कमजोरी दिखती है, दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स गौतम गंभीर की टीम। देखते हैं जीत किसकी होगी। लो फिर आ गया आईपीएल, धूम मचाने, आपका दिल बहलाने, क्रिकेट में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने। इस बार आईपीएल में खिलाड़ियों को बुलावा 7 समंदर पार से आया है। आईपीएल 7 का पहला चरण संयुक्त अरब अमीरात के 3 मशहूर शहरों अबू धाबी, शारजाह और दुबई में होगा। 2 मई से आईपीएल 7 के बाकी मैच भारत में खेले जाएंगे। 8 टीमों के बीच अगले 46 दिनों तक 60 मुकाबले होंगे। आईपीएल 7 को धूम धड़ाके के साथ हिट कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब मुकाबले का आगाज 2 चैंपियन टीम के बीच होगा। अबू धाबी के शेख जयद स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई की टक्कर 2012 के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। एक तरफ रोहित की सेना होगी तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर भी कमर कसकर तैयार होंगे। लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा पूरी तरह भारी है। 12 मैच में केकेआर को जीत सिर्फ 2 बार मिली, बाकी 10 मुकाबलों में बाजी मुंबई के हाथ लगी। अबू धाबी के इस मैदान में रनों की ज्यादा बारिश होती नहीं। अब तक यहां खेले 9 टी20 मैचों में सिर्फ एक बार 168 से ज्यादा रन बने। बेशक मैदान लो स्कोरिंग वाला होगा, लेकिन दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए पुराने रिकॉर्ड टूटने के आसार हैं। विवादों के घने साए में हो रहे आईपीएल 7 का अपने आप में बड़ा इम्तिहान है। क्रिकेट की साख तो दांव पर लगी ही है, साथ ही इस बार रंगीन क्रिकेट के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट की दशा और दिशा भी नए सिरे से तय होगी। आज तक ब्यूरो। अब 8 टीमें हैं और आप जानते हैं कि यूएई से शुरुआत हो रही है। अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में मैच होंगे, उसके बाद भारत आएंगे। लेकिन अबू धाबी में कंडीशंस थोड़ी सी जुदा होंगी, थोड़ी सी अलग होंगी। इन दोनों टीमों के बीच आपसी रिकॉर्ड देखें, अगर रिकॉर्ड के लिहाज से कौन सी टीम आगे है? कुल 12 मैच और इनमें से सिर्फ 2 मैच कोलकाता जीता है, सिर्फ 2 बार। ये ऐसा क्यों कि कोलकाता जो है 12 मैचों में से सिर्फ 2 बार जीता है, जबकि कोलकाता की टीम खराब नहीं है। देखिए विक्रांत, ये दोनों टीमों को अगर तुलना की जाए तो इस वक्त ऐसा भी लग रहा है कि मुंबई इंडियन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर भी है। और अगर कलकत्ता नाइट राइडर को देखा जाए तो उसमें प्लेयर्स जो है हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं, उनके ऊपर ज़्यादा वो डिपेंड कर रही है। तो उसमें जो बिस्ला हुआ और उसके साथ साथ रॉबिन थप्पा और कई ऐसे पांडे हैं, तो ये और यूसुफ पठान, इन्होंने इतना अच्छा नहीं किया हुआ, इतने ज़्यादा मैचेस नहीं जिताए हुए अपनी टीमों को। 1-1, 2-2 मैच का इनका परफॉर्मेंस रहा है। पर अगर तो आप मुंबई इंडियन को देखिए, रोहित शर्मा मैच विनर प्लेयर नहीं। लेकिन ये सवाल तो नहीं कि रोहित शर्मा खेलेंगे कहाँ। अब पिछली आईपीएल और इस आईपीएल में फर्क ये हो गया कि वो इंडिया के लिए ओपन कर रहे हैं, तो क्या मुंबई के लिए ओपन करेंगे? ये देखते हुए कि नीचे उनके पास प्लेयर नहीं है। ये अच्छी ये एक डिबेट वाली बात जरूर है, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो मुंबई इंडियन से भी ओपन ही करेंगे। और सबसे अच्छा जो कैच है उनका हुआ है माइक हसी का। देखिए हसी जो है बिल्कुल मैच विनर प्लेयर है और वो खेलता है और हर आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी रही है। अच्छा, हसी आए हैं लेकिन ड्वेन स्मिथ भी गए हैं। सचिन तेंदुलकर चले गए, ड्वेन स्मिथ चले गए। ऐसा लगा कि मुंबई ने कुछ बल्लेबाजों को छोड़ दिया। बीच में आपको कमजोरी दिखती है इनकी बल्लेबाजी? देखिए बल्लेबाजी थोड़ी इनकी कमज़ोर दिख रही है और जो मदन बोल रहे हैं उसको बात को आगे बढ़ाते हुए 2 साल से
2 साल से टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ठीक हो गई है, लेकिन 2 साल पहले जो था कोलकाता नाइट राइडर्स जो है पब्लिसिटी बहुत थी, ग्लैमर बहुत था, शाहरुख खान जुड़े हुए थे, 2010 लेकिन से पहले की आप बात कर रहे हैं। हाँ 2010 लेकिन परफॉर्मेंस उनकी ऐसी नहीं आ रही थी, तो इसीलिए बहुत वहाँ पर इसीलिए जो 10 और 2 दिख रहा है, जो आंकड़ा दिख रहा है कि 10 बार जो है मुंबई इंडियंस जीता है, वो इसीलिए जीता है। लेकिन पिछले 2 साल से यदि हम देखते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है पिछले 2 सीजन से IPL के वो अच्छा कर रहा है। 2 साल पहले वो लोग चैंपियन भी रहे हैं IPL के। और बॉलर्स हैं मुंबई इंडियंस के पास, आपके पास बिल्कुल, मलिंगा हाँ। भी हैं, आपके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं। देखिए सॉरी, और एक एंडरसन भी है उनका, न्यूजीलैंडर जो है ऑलराउंडर है, उसको भी, और उनका जो बैलेंस मेरे विचार में ज़्यादा बनता है अच्छा। और उधर जो बॉलर है मोनी मॉकल उन्होंने लिया है, दिल्ली में जो खेलते थे, तो उसके साथ साथ उनके सुनील नारायण जो हैं वो उनके ज़्यादा इम्पैक्ट वाले, पीयूष चावला खेल। वैसे मैं बताऊं मदन जी, मुझे लगता है कि आज मेरा दाव कोलकाता नाइट राइडर्स पर होगा। चलिए टीमों को देख लें आप। मुंबई की टीम, क्योंकि टीमें बदली हैं और कौन सा खिलाड़ी किधर गया, कौन सा खिलाड़ी इधर आया, ये तमाम सारी चीजें आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा। लेकिन ये है मुंबई की बल्लेबाजी। अब देखना यह है कि कोरे एंडरसन को खेलने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। इनको चोट लगी हुई थी, ये वर्ल्ड T20 नहीं खेले थे, और आज ही न्यूजीलैंड के कोच ने कहा है कि जब तक न्यूजीलैंड के फिजियो उनको क्लीन चिट नहीं देंगे तब तक वो नहीं खेल पाएंगे। कोरे एंडरसन वही खिलाड़ी जो छक्के मारता है। बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है, लसित मलिंगा है, जहीर खान है, हरभजन सिंह है, प्रज्ञान ओझा है। बॉलिंग के मामले में मुंबई के पास सब कुछ है, लेकिन क्या बल्लेबाजी में उनके पास है? दूसरी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर हैं, 2 साल पहले ये भी खिताब जीते थे, और कैलिस को भी रिटेन किया गया। बिस्ला भी टीम में है, लेकिन उथप्पा आए हैं। अब यूसुफ पठान ने भी कुछ किया नहीं था पिछले साल, लेकिन कई बार एक अच्छा दिन शुरुआत और उसके बाद आप रन बना सकते हैं। बॉलिंग शानदार है, इनकी बॉलिंग शानदार है। और इस वक्त एक और मेहमान खास हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरव गांगुली जुड़ गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के पहले कप्तान थे। और दादा, इस बार आज मुंबई या फिर कोलकाता? देखिए T20 में बोलना मुश्किल है कौन जीतेगा, पहला मैच है, दोनों टीम थोड़ा नर्वस होगा क्योंकि शुरुआत है आज IPL का। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी टीम है, मुंबई इंडियंस के पास भी टीम है। मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ मुंबई इंडियंस ने इस साल ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल जॉनसन को छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वो दोनों इस टीम में होते तो ये टीम और स्ट्रांग हो सकता था, स्पेशली ग्लेन मैक्सवेल की प्रोग्रेस से। बेशक वो अब किंग्स 11 में चला गया है। कोलकाता का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा उनके बल्लेबाज कैसे खेलते हैं। आप अभी कह रहे थे कि मुंबई के बल्लेबाजी थोड़ी सी कमज़ोर लगती है बॉलिंग के सामने, कोलकाता की बल्लेबाजी भी शायद थोड़ा कमज़ोर लगता है। अगर आप पूरा टीम देखेंगे, कोलकाता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा गौतम गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण होगा यूसुफ पठान को उन्होंने रिटेन किया है इस बार, और रिटेन नहीं, उन्होंने ऑक्शन से उनको जोकर कार्ड देके वापस खरीदा है यूसुफ पठान को। लेकिन यूसुफ पठान को अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल नाइट राइडर्स के लिए उनके परफॉर्मेंस हुए नहीं है। अगर उनका बल्ला चला तो नाइट राइडर बहुत डेंजरस टीम बन सकता है, और शाहरुख और बाकी और जय जो उनके टीम के साथ जुड़े हैं उनको दाद देनी पड़ेगी कि खराब परफॉर्मेंस के बाद भी उन्होंने यूसुफ पठान को वापस लिया है इस टीम में। तो यूसुफ पठान मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस प्लेयर है और गेम चेंजिंग प्लेयर है अगर वो परफॉर्म करते हैं। गौतम गंभीर के लिए ये बहुत क्रुशियल होगा। गौतम गंभीर 2 साल पहले जब नाइट राइडर्स टीम जीता था तब गौतम गंभीर का क्रिकेट करियर एक अलग सिचुएशन पे था। भारतीय टीम के उप कप्तान, लोग कह रहे थे कि उनको कप्तान बनाओ, लेकिन 2 साल बाद उनका सिचुएशन अलग है। तो उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ये IPL मेरे लिए प्लेटफॉर्म है भारतीय टीम में वापस आना। अगर उसी प्रेशर से वो खेलेंगे तो खुल के नहीं खेल पाएंगे। तो ये सब चीजें मैटर करेगा। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग बहुत बेहतरीन है। जिस टीम में लसित मलिंगा है उस टीम को आपको बेहतरीन बोलना पड़ेगा। इस फॉर्मेट वर्ल्ड T20 फाइनल में उन्होंने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। और गेंदबाजी तो वो अच्छे करते हैं विक्रांत, लेकिन कप्तानी उन्होंने जो दिखाई है, 3 बड़े मैच, न्यूजीलैंड, सेमीफाइनल और फाइनल, 3 बड़े मैच में लसित मलिंगा ने डिफरेंस किया है। और एंड के 4 ओवर उन्होंने जो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को डाले हैं, तो इससे समझना पड़ेगा कि उनका गेम सिर्फ बॉलिंग नहीं है, दिमाग से भी वो डालते हैं। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा मुंबई इंडियंस के लिए। दोनों टीमें बैटिंग मेरे हिसाब से बराबर है। नाइट राइडर्स के लिए सुनील नारायण बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन T20 ऐसे गेम है जिस टीम का एक बल्लेबाज चला तो उस टीम जीत सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा दोनों टीमें जो लास्ट IPL में था शायद उससे थोड़ा कमजोर है। दादा, आपने जो बैटिंग की है, जो एक सवाल के जवाब में 20 ओवर आपने पूरी बैटिंग कर ली, आपने रन बना दिए हैं। आप देखते हैं कि
गौतम गंभीर का क्या कहना है, क्योंकि गौतम गंभीर का आज तक के पास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। कोलकाता ने टॉस जीता है, कोलकाता पहले बल्लेबाजी करेगा। स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, एक तो कोलकाता से सौरव गांगुली हैं, उन्हीं की टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स। मदन जी बैठे हुए हैं, चेतन जी बैठे हुए हैं और इनके ठीक साथ एक कुर्सी खाली है। अब इस कुर्सी पर आकर आप बैठ सकते हैं और अगर आप इस कुर्सी पर आकर बैठेंगे तो आपको यहाँ ही नहीं, हवाई जहाज में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रैवल करने का मौका भी मिलेगा। आपको एयरसेल के हाई फ्लायर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है, जल्दी कीजिए, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। गौतम गंभीर क्या कहते हैं इस मैच के बारे में, आइए वो देखते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता शुभमन रे ने उनसे बात की थी कुछ दिन पहले, जाने से पहले। आप क्या कहना चाहेंगे आपके अपने परफॉर्मेंस के बारे में, और फॉर्म में आप आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग आई थिंक अल्टीमेटली जब आप रन बनाते हो, रन बनाने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको कभी नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस तभी आता है आप जितना मर्जी नेट में प्रैक्टिस कर लो, जब तक आप रन नहीं बनाते मिडिल में तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो अभी ऑब्वियसली ठीक बैटिंग हो रही है, रन भी बने हैं, तो इस कॉन्फिडेंस को या इस फॉर्म को आईपीएल में कंटिन्यू करूँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के ओपनिंग में कहीं ना कहीं और कंसोलिडेशन की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। आई थिंक अगर आपको अच्छी टीमों को हराना है तो आपको सिर्फ ओपनिंग में नहीं, आई थिंक चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो हर डिपार्टमेंट में आपको कंसोलिडेट करने की और इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप इम्प्रूव करते रहोगे तभी आप आई थिंक बाकी अच्छी टीमों को कंसिस्टेंटली हरा पाओगे। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ओपनिंग, आई थिंक हर चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, डिपार्टमेंट में आपको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। तो विराट कोहली पे कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंस टीम के लिए कहीं ये लोग आई थिंक T20 फॉर्मेट में पहले तीन जो 1, 2 और 3 पे खेलते हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है रन बनाने की, रादर देन की जो 6 या 7 नंबर पे खेलते हैं, क्योंकि बॉलें सिर्फ 120 ही हैं। तो अगर आप T20 फॉर्मेट खेलते हो तो जब भी आप देखना क्या तो ओपनर ही आपका नंबर 3 खिलाड़ी ही ज़्यादा लंबे रन बनाता है, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा बॉलें मिलती हैं। तो इसलिए जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं उनको हार्डी बॉल्स मिलती हैं कि तो उनके छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने 1, 2, 3 की बड़े रन। तो आई थिंक ओवर डिपेंडेंस मुझे नहीं लगता टीम स्पोर्ट पे ना कभी मेरे हिसाब से ना कभी थी ना आज है किसी की। इस टीम में कहाँ हम इम्प्रूव और कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में हम इम्प्रूव? आई थिंक जैसे मैंने आपको बोला कि सारे डिपार्टमेंट में अगर आपको कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट खेलनी है और कंसिस्टेंटली अच्छे टीमों को जिताना है, अच्छी टीमों के अगेंस्ट जीतना है, तो आपको तीनों फॉर्म डिपार्टमेंट में इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि आप बिल्कुल हर चीज़ में परफेक्ट हो, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप इम्प्रूव करते रहोगे तभी आप उस लेवल पे आप सर्वाइव कर सकते हो। गौतम, आप खुद अच्छे फॉर्म में हैं, आप टीम में वापस आना जल्द से जल्द चाहोगे, किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है और कितना जल्दी आप आना चाहोगे? और टूर्नामेंट्स आईपीएल के बाद ही नए टूर्नामेंट्स अभी शुरू है, इंग्लैंड की सीरीज़ है। आई थिंक मेरे दिमाग में सिर्फ आईपीएल है अभी, तो सिर्फ आईपीएल पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ और किसी चीज़ पे नहीं अभी एट द मोमेंट। आप अपना एसोसिएशन बताइए AHS के बारे में। आई थिंक एडवांस हेयर स्टूडियो इज़ द लीडिंग हेयर स्टूडियो, और जब आपको पूरे बाल मिलते हैं सर पे तो आई थिंक इट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। सो होपफुली आई थिंक इट गोज़ अ लॉन्ग वे, इट्स द लीडिंग हेयर स्टूडियो इन द वर्ल्ड। बाल मिलते हैं और दिमाग भी थोड़ा सा शांत रहता है, क्योंकि दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है कप्तानों को आईपीएल में। आईपीएल आसान नहीं है। कोलकाता पहले बल्लेबाजी करेगा और गंभीर पर भी बहुत दारोमदार है। 3 एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, चेतन जी, मदन जी स्टूडियो में बैठे हैं और दादा हैं इस वक्त कोलकाता में। एक लफ्ज, आपका दाव मदन जी किस पर? देखिए, मेरे को लगता है कि मुंबई इंडियन जो है उनके ज़्यादा चांसेस है जीतने के। बाकी देखिए, इसमें 2020 में कुछ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। मैं बॉलिंग के हिसाब से भी कह रहा हूँ ये बात। देखिए, मेरा तो दाव जो है पूरा वो मुंबई इंडियंस के ऊपर है, क्योंकि ज़्यादा बैलेंस टीम लग रही है और बैटिंग भी ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आज उनका दिन है। दादा, ये दोनों एक्सपर्ट्स मुंबई इंडियंस की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में कौन जीतेगा किसी को पता नहीं है। दोनों अच्छे टीम है। आप कि नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस दोनों को देखें, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये टूर्नामेंट की शुरुआत है, तो इतना शुरू में जल्दी प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा। और विक्रांत, आपके लिए खुशी की खबर है, आपके लिए खुशी की खबर है, आपको दोनों चीजें मिल सकती है। एक तो एडवांस्ड हेयर स्टूडियो की सपोर्ट और एक एयरसेल की मोबाइल फोन और टिकट भी मिल सकती है। तो आप बड़े अच्छे जगह में हो, इसीलिए एंजॉय करिए क्रिकेट। दादा, मैं जल्दी से एक टिकट आपको भी भिजवाता हूं, क्योंकि आप कोलकाता में बैठे हैं और कोलकाता से आपकी आवाज बड़ी देर आ रही है। हम चाहते हैं कि आप स्टूडियो में हो, आज तक के स्टूडियो में हो। फिलहाल वक्त इतना ही है, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे जब मैच खत्म होगा। कोलकाता की पहले बल्लेबाजी है। फिलहाल इजाजत दीजिए।